अच्छा, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सिक्रीशन इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखें हमने कर लिया ना कि ये गैस्ट्रिन रिलीजन ट्यूमर है पैंक्रियाज का, ठीक है। गैस्ट्रिन ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रिन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हाइड्रोजन की सिक्रीशन को, म्यूकस की हाइपरट्रॉफी करवा देगा। पता है ना कैसे म्यूकस सेल्स पे हैक करता है ये, ठीक है। और इस सब की वजह से एसिड वगैरह सिक्रीज हो, इसकी वजह से ड्यूडेनल अल्सर करवा देगा, ठीक है, और स्टेटोरिया होगा पेशेंट को। ओके, ये हमारे पास गैस्ट्रिन इंक्रीज की वजह से। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अगर एंट्रम, देखो एंट्रम से जो है वो हमारे पास म्यूकोजा सेल्स भी हैं और गैस्ट्रिन भी है, ठीक है। अगर एंट्रम को हमने रिसेक्ट कर दिया इस एरिया को, तो हमारे पास गैस्ट्रिन गया, गैस्ट्रिन का जाने का मतलब हुआ हाइड्रोजन सिक्रीशन डिक्रीज हो गई, ठीक है। और म्यूकस सेल्स गए तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे पास क्या है, CCK, जो ड्यूडेनम से रिलीज होता है। IC से हमने याद किया था कि आई सेल से CCK रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस, अब देखो हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इस तरफ हमारे पास पेंक्रियाज है, ओके। अब यहाँ ड्यूडेनम से जो CCK रिलीज हो रहा है, ये गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा के, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और बाइल को ज़्यादा करेगा, इंक्रीज कर देगा बाइल की सिक्रीशन को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बाइल कहाँ पे आ जाएगा, ये ड्यूडेनम के पॉइंट पे जहाँ पे ओमनिक होती है ना, वहाँ पे बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। दूसरा CCK जाएगा पैंक्रियाज के पास, ठीक है। पैंक्रियाज में क्या करेगा कि पैंक्रियाज की सिक्रीशंस को भी ज़्यादा कर देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा पैंक्रियाज की सिक्रीशंस को, ठीक है। और जाके ऊपर जो स्टमक है, स्टमक पे इसका क्या इफेक्ट है, स्टमक के पास जाएगा और स्टमक की एम्प्टिंग को या स्टमक की मोटिलिटी को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट स्टमक मोटिलिटी, ठीक है। ये देखो ऑर्गन वाइज मैंने आप लोगों को फंक्शन समझा दिए। क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ओडाई। ड्यूडेनम पे ऑर्गन ऑफ ओडाई होता है, उसकी रिलैक्सेशन करवा के बाइल की सिक्रीशन ज़्यादा करेगा। ग्रोथ ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ओके। और सेकेंडरी फंक्शंस क्या है कि देखो सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन आगे हम पढ़ेंगे कि वो बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करता है ना पैंक्रियाज से, अल्कलाइनाइजेशन करवाता है, ठीक है। तो ये CCK जो है ना वो सिक्रेटिन को इस फंक्शन में हेल्प करेगा। Augments the action of secretin in the secretion of alkaline pancreatic juice. Increase the synthesis of enterokinases. May enhance the motility of small intestine and colon. देखो CCK क्या करता है कि इनहिबिट करता है स्टमक की मोटिलिटी को और इन्हेंस करता है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को, ठीक है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इन्हेंस करता है, स्टमक को इनहिबिट करता है। अब CCK का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज करना, पैंक्रियाटिक एंजाइम को इंक्रीज करना, ओके। और सिक्रेटिन का हेल्प करवाना कि अल्कलाइन पैंक्रियाटिक फ्लूइड को इंक्रीज करें, अल्कलाइन फ्लूइड को इंक्रीज करें। और इसके अलावा क्या करता है, पैंक्रियाटिक ग्रोथ को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इनहिबिट करता है। अच्छा, अब CCK MCQs वाइज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फैटी एसिड्स नहीं है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसका मेन स्टिमुलस है। इसका मेन स्टिमुलस क्या है, लॉन्ग स्टिमुलेशन, किसकी वजह से, इसकी मेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इमाइनो एसिड्स की वजह से भी होती है, लेकिन मेन स्टिमुलस CCK के लिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, मील स्टिमुलेट CCK सिक्रीशन ऑफ द गट एंड CNS स्टिमुलेशंस। देखो ये हमारा CCK कवर हो गया। अब आ जाओ जी सिक्रेटिन, जो एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से रिलीज होता है सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन का सबसे मेन फंक्शन, ये पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन ज़्यादा करता है, अल्कलाइन पैंक्रियाटिक फ्लूइड को इंक्रीज करता है, अल्कलाइन पैंक्रियाटिक फ्लूइड को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, वही बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन और पैंक्रियाज की ग्रोथ करवाता है, पैंक्रियाटिक ग्रोथ। सिक्रेटिन का जो स्टमक पे एक्शन है ना, मेन स्टमक पे, वो क्या है, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, और अब सिक्रेटिन को स्टिमुलेट कौन करता है, सिक्रेटिन की स्टिमुलेशन के लिए सबसे मेन स्टिमुलेट से एसिड स्टिमुलस नहीं है, गैस्ट्रिक एसिड, जिसकी वजह से ये जाके फिर एसिड के रिलीज को इनहिबिट करता है ना,
इसीलिए जो एसिड है ना, गैस्ट्रिक एसिड, वो इसका मेन स्टिमुलस है। जब हमारे पास पीएच 4.5 से कम हो जाएगा, उसके अलावा फैटी एसिड्स भी, ठीक है, फैटी एसिड्स भी इसके लिए स्टिमुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिक्रेटिन की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एमसीक्यूज वाइज। और वैसे अब एक बार हम लोग कंपाइल कर लेते हैं एक्शंस को। सीसी का एक एक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की रिलैक्सेशन करना, पैंक्रियाटिक एंजाइम को इंक्रीज करना, ठीक है, सिक्रेटिन की हेल्प करना कि पैंक्रियाटिक जूस को अल्कलाइन करे, गैस्ट्रिक एम्पटियन को इनहिबिट करता है। अब एमसीक्यूज वाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीसीके का किसकी वजह से? IP3। सीसीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन IP। देखो एसिटाइल कोलिन है ना, वो साइक्लिक एएमपी पाथ से एक्ट करती है, ठीक है। सीसीके जो है ना, ये जो एमसीक्यूज में आते हैं वो IP3 के थ्रू काम करती है। और जो सिक्रेटिन है ना, सिक्रेटिन जो है ना, ये भी साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करता है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। देखो सिक्रेटिन, ये बाकी फंक्शंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ हम सिक्रेटिन की करेंगे ना, वो साइक्लिक एएमपी है, कि इसका एक्शन साइक्लिक एएमपी के थ्रू है। अच्छा, फिर हमारे पास हमने पढ़ा था कि एक होते हैं हमारे पास के सेल्स ड्यूडेनम में, के सेल्स, जिससे हमारे पास जीआईपी रिलीज करता है। क्या करता है? जीआईपी रिलीज। जीआईपी क्या है हमारे पास? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक, इसका नाम ही इसके फंक्शन को वो बता। इसका फंक्शन ये कह रहा है कि ग्लूकोज इंक्रीज होगा, मतलब ग्लूकोज डिपेंडेंट, ग्लूकोज इंक्रीज होने की वजह से जीआईपी इंक्रीज होके इंसुलिन को इंक्रीज करवाएगा। एंड देखो ये इसका फंक्शन बता रहा है, नाम ही, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इंसुलिन, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, जीआईपी इंक्रीज हुआ, उसने इंसुलिन को इंक्रीज करवाया, ठीक है। और यही इंसुलिन जो है वो इस पर नेगेटिव फीडबैक फिर करेगा कि इंसुलिन ज्यादा होगा और जीआईपी को इनहिबिट करेगा। ओके, जीआईपी फिर फंक्शन क्या करता है कि इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, जबकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। जीआईपी का ये एमसीक्यूज आता है, जीआईपी इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इनहिबिट गैस्ट्रिक रिलीज एंड एसिड, इनहिबिट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल बोथ मोटिलिटी, ठीक है। देखो सीसीके जो है वो सिर्फ स्टमक को इनहिबिट कर रहा था, जीआईपी जो है वो दोनों की मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है। अब जीआईपी की स्टिमुलेशन किसकी वजह से होती है? ग्लूकोज की वजह से, ग्लूकोज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की वजह से और एमाइनो एसिड्स की वजह से। और इनहिबिट कब होता है? जब हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन या ग्लूकागोन दोनों अगर इंक्रीज हो तो ये इनहिबिट करते हैं जीआईपी को, ठीक है। देखो कंपाइल करते हैं, स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकोज फेट्स ड्यूडेनम या एसिड्स इन द स्टमक, माइल्ड इफेक्ट इन डिक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है लेकिन माइल्ड इफेक्ट है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वीआईपी, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं इस पर। वीआईपी से गौर से सुनना, वीआईपी जो है वो 28 एमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कब रिलीज होता है? कि जब हमारे पास एसोफेगस की या गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो, ठीक है, या वेगल स्टिमुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स एथेनॉल के रिस्पॉन्स में ये रिलीज होगा, ठीक है। अब इसकी हाफ लाइफ नहीं है, इस पर भी एमसीक्यूज है। इसकी हाफ लाइफ है 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स। और एक चीज़ याद रखना, एमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो इसके रिलीज पे इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, फैटी एसिड्स करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन वगैरह। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि ये क्या करता है? इसका मेन काम है स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, चाहे वो जहाँ के भी स्मूथ मसल्स हैं, एसोफेगस के, स्टमक के, ब्लड वेसल्स के, सारे स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाता है। और मेन इसका एमसीक्यूज एसोफेगस के साथ बहुत बार आया है कि लोअर वेंड ऑफ एसोफेगस को रिलैक्स करवाता है। कौन? वीआईपी, वीआईपी इसका एमसीक्यूज एसोफेगस के साथ बहुत आता है। VIP seems to induce smooth muscles relaxation, stimulates secretion of water into the pancreatic juice and bile, and cause inhibition of gastric acids. It also has the function of stimulating pepsinogen secretion by the chief cells. ठीक है, और इसके अलावा it also found in the heart and has significant effect on cardiovascular system. क्यों? क्योंकि coronary vasodilation करवाता है।
वीआईपी का ये एमसीक्यूज भी आता है कि कौन रिवेजिडाइलेशन करवाता है वीआईपी। ठीक है, अब कुछ हमारे पास होते हैं कैंडिडेट हार्मोन। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिन पे एमसीक्यूज आता है वो है मोटिलिन, और क्या कुछ भी नहीं। और जो इसका मोटिलिन से याद कर लो क्या है, मोशन, मोशन वाली बात, मोटिलिन से वाइब आती है ना, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स है। ठीक है, इनिशिएट करता है माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स को। सी मोटिलिटी लेक्चर। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी ड्यूटेनम बाय एम सेल्स, ड्यूटेनम के एम सेल से रिलीज होता है। ठीक है, और माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स का एमसीक्यूज वाइज याद रखना, माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स। ठीक है, उसके अलावा एंटीरोग्लूकागॉन होता है जो हमारे पास इंटेस्टाइन का ग्लूकागॉन है, वो भी कैंडिडेट हार्मोन है, और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी कैंडिडेट हार्मोन्स हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाओ हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं पेराक्राइन हार्मोन्स होते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा, पेराक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं कि रिलीज होते हैं और अपने नियर बाय सेल्स पे इफेक्ट करते हैं। जिस सेल से रिलीज होते हैं उसके नियर बाय सेल्स पे इफेक्ट कर डालते हैं, एडजेसेंट सेल्स पे। इसके जीआईटी के लिहाज से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन से हैं, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये डी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा पाइलोरिस वाले एंड से ये रिलीज होता है ना, डी सेल से। ठीक है, जिसे फिर ये करता क्या है कि ये इसके इनहिबिटरी इफेक्ट है, ये सप्रेस करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, मोटिलिटी को भी इनहिबिट करेगा, बाइल फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है, बस ये हर चीज़ इनहिबिट करता है। ठीक